चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। इसके आगे के वीडियोस को अगर आप लाइन से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ चुके होंगे। द लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। अब देखिए, जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो हम लोग को क्या बता रहा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। बट इट डज नॉट टेल अस about the quantum of change in supply due to a certain change in price of a commodity। पर लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग को ये नहीं बता रहा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो कितना क्वांटिटी चेंज होगा। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसलिए हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। दिस लेसन विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये जो लेसन है, आगे के कुछ वीडियोस हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग जो इसमें चीजें होती हैं वो हम लोग देखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको कैसे मेजर किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग सम्स भी करेंगे आगे। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, देखिए आप क्या कर पाएंगे, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आप डेफिनेशन बता पाएंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का अलग अलग जो डिग्रीज है वो आप समझ पाएंगे। रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका जो अलग अलग डिग्री है उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक्सप्लेन द परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई। अंडरस्टैंड द जियोमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आगे के वीडियोज में हम लोग ये सारा चीजों के ऊपर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसको हम लोग लिखते हैं ES। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES से हम लोग लिखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग को क्या बता रहा है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो कितना क्वांटिटी चेंज होगा उसका सप्लाई। बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑल कमोडिटीज डू नॉट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टू चेंज इन प्राइस। लेकिन देखिए अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जितना कमोडिटी है बाजार में, सब कमोडिटी का एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं होता है प्राइस के चेंज से। कहने का मतलब कुछ कुछ ऐसे कमोडिटी हैं जिनका प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमोडिटी भी हैं जिनका अगर प्राइस बढ़े तो सप्लाई कम हो जाएगा और प्राइस कम हो तो सप्लाई बढ़ जाएगा। सम कमोडिटीज आर मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज बाई 20% एंड इट क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज बाई 40%। अब देखिए कुछ कुछ कमोडिटी ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स हो जाता है प्राइस चेंज से। जैसे कोई एक कमोडिटी है जिसका प्राइस जो है वो 20% से बढ़ा तो उसका जो सप्लाई है वो 40% से बढ़ गया। In this case, the supply of the commodity is very elastic because percentage in quantity supplied of the commodity is double the percentage change in its price। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कि जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। इट्स वेरी इलास्टिक। क्यों इलास्टिक ज़्यादा है? क्योंकि जो आपका क्वांटिटी सप्लाई का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डबल है। ये देखिए 40% 20% से डबल है। जब डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वेरी इलास्टिक। वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई कर्व। अब ये एक सप्लाई कर्व है, O एक्स एक्सिस, Y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए O से P ये पहला प्राइस है, O से P1 ये दूसरा प्राइस है, ठीक है। तो रुकिए इसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल में। देखिए अब यहां पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये है हमारा O, Y एक्सिस, X एक्सिस, ठीक है। ये प्राइस है, एक प्राइस है P, दूसरा है P1। ये क्वांटिटी सप्लाइड का है Q0,
Q1 Q2, ठीक है। ये सप्लाई ए, सप्लाई बी, ये आपका ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इन द अबव फिगर देयर आर टू कमोडिटीज ए एंड बी। सप्लाई कर्व फॉर कमोडिटी ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे। अब देखिए जो दो कमोडिटी है ए और बी, ऐसे ये आपका ए का सप्लाई है, एंड फॉर द कमोडिटी बी बाय सप्लाई कर्व एस बी ये वाला जो है ये कर्व आपका कमोडिटी बी का है, ठीक है। एट प्राइस ओपी द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बोथ द कमोडिटीज इज OQ0। अब देखिए जब प्राइस आपका OP है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना है OQ0, दोनों कमोडिटी का यहां पे आके मिल रहा है, ठीक है, ये OQ0 है, ठीक है। बट व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू OP1 द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी A in area OQ1 and that of a commodity B increase to OQ2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्राइस जब OP1 हो गया मतलब इतना से बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो आपका कमोडिटी ए है वो यहां आ गया, यहां पे मिल रहा है, कमोडिटी बी यहां मिल रहा है, ठीक है। तो कमोडिटी ए का हो गया OQ1 क्योंकि ये Q1 तक है, और कमोडिटी बी का हो गया OQ2, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ OQ0 टू OQ2 इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ OQ0 टू OQ1। अब देखिए यहां से यहां तक का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, OQ0 से OQ1 का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, OQ0 से OQ2 का जो डिस्टेंस यहां है वो ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, OQ2 का डिस्टेंस ज्यादा है अगर हम ऐसे देखें तो, ठीक है। सो द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय कमोडिटी बी इज मोर देन द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी ए। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, प्राइस जब बढ़ रहा है तो बी का सप्लाई ज्यादा हो रहा है और ए का बी से कम हो रहा है। ओवरऑल सप्लाई दोनों का बढ़ा है लेकिन बी का ज्यादा बढ़ा है यहां तक और ए का यहां तक बढ़ा है, ठीक है। So we can say that the price elasticity of supply of the commodity B is more than the price elasticity of supply of commodity A। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई B का जो है वो A से ज्यादा है। We can easily notice in the figure that supply curve of the commodity B is flatter than the supply curve of commodity A। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये देखिए A इस तरह से बढ़ रहा है लेकिन B इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये ज्यादा फ्लैट है। So we can easily conclude that the elasticity of supply at flatter supply curve is more than a steeper supply curve। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो फ्लैटर होता है वो सप्लाई ज्यादा होता है और जो स्टीपर होता है मतलब एकदम ऊपर चढ़ता है वो कम होता है फ्लैटर के मुकाबले। तो यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए ES प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन QX डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन PX, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब X क्या है, जो कमोडिटी है, वेयर QX इज क्वांटिटी ऑफ गुड एंड PX इज प्राइस ऑफ गुड्स X। अब जो X है कोई भी कमोडिटी हो सकता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग आगे सम्स करेंगे तो ये आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बस ये है कि देखिए प्राइस जब चेंज हो रहा है तो साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि सारा कमोडिटी एक जैसा रिएक्ट करे। यहां पे दो कमोडिटी था, ए था और बी था, दोनों एक जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है। प्राइस जब चेंज हो रहा है, मान लीजिए पहले प्राइस था 10 रुपये, यहां पे मान लीजिए प्राइस हो गया, ठीक है, मान लीजिए 10 रुपया, तो ए अगर मान लीजिए 10 किलो का सप्लाई करता था और बी करता था 10 किलो, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया 15 रुपया, तो ए कर रहा है मान लीजिए 20 किलो और बी कर रहा है 30 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, बी सेम प्राइस में ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये होता है क्योंकि सारा प्रोडक्ट एक जैसा नहीं है और सारा कमोडिटी का जो रिस्पॉन्स आता है वो एक जैसा नहीं आता है।